लास्ट क्लास में हमने फॉर्म टैग सीखे थे, राइट? फॉर्म टैग्स बनाए थे। कितने टाइप के हमने फॉर्म्स टैग कर लिए थे? हमने हमने टेक्स्ट वाला कर लिया था, हमने पासवर्ड कर लिया था, हमने रेडियो बटन कर लिए थे, चेक बॉक्स कर लिए थे, टेक्स्ट एरिया कर लिया था, सिलेक्ट बॉक्स कर लिया था। ठीक है, ये हमने के ये सारे आपने भी बना लिए थे। ठीक है, आउटपुट भी देख लें इसका कैसा आया था। हाँ जी, आपका फर्स्ट डे आज। आपका भी फर्स्ट डे है, तीनों का फर्स्ट डे आपका। ओके, यू हैव फर्स्ट डे। ठीक है। कल 10 बजे आ सकते हो आप लोग? कल आ जाओगे? तीनों आ जाओगे आप? जितना है बैकअप सेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस मिल गया आपको? रिकॉर्डिंग सेशन मिल गया ना एक्सेस? बस फाइन, फिर तो सही है। बट फिर भी मैं आपको बैकअप सेशन दे दूंगा। ठीक है, कल 10 बजे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कराया लास्ट क्लास में। एचटीएमएल तो क्या नाम आपका फिर? क्या नाम आपका? सागर आपका? एंजॉय। तो आप किससे, टेक बैकग्राउंड से हो या कौन से बैकग्राउंड से हो आप? टेक बैकग्राउंड से हो, बीसीए आप तीनों? तो कुछ पता है एचटीएमएल के बारे में? एचटीएमएल के बारे में क्या होता है? हाँ जी, हाँ हाँ, वो फ्रंट एंड वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड पूरा नहीं, फ्रंट एंड के अंदर चीजें बहुत आ जाती हैं। अगर फ्रंट एंड बोलने पे आए ना, फ्रंट एंड बहुत बड़ा है। हाँ, आपके वेब पेज का जस्ट स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड तो अपने में चीज बहुत बड़ी है। अगर आप फ्रंट एंड बोलोगे, ये बात फैक्ट नहीं है कि फ्रंट एंड बनाने के लिए एचटीएमएल है। फ्रंट एंड तो अपने में एक बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। फ्रंट एंड के अंदर आपका सीएसएस भी आ जाएगा, फ्रंट एंड के अंदर आपका एचटीएमएल भी आ जाएगा, फ्रंट एंड के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी, फ्रंट एंड के अंदर आपका रिएक्ट भी आ जाएगा। तो बस आप ये नहीं बोल सकते एचटीएमएल एक फ्रंट एंड बनाता है। एचटीएमएल बस एक वेब पेज बनाता है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। बाकी मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था, मैंने जैसे आपका कर वेस्ट ना जाए, मैंने फॉर्म टैग बनवाए थे। फॉर्म्स क्या होते हैं? यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, तो मैंने चीज क्या बनाई, मैंने कुछ ऐसा चीज करने की कोशिश करी थी। नेम के आगे यूजर क्या डाले, उसकी एक इनपुट फील्ड बन जाए। पासवर्ड के आगे क्या डाले, जो आपको दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, पासवर्ड बन जाए। जेंडर में से या तो बंदा मेल सिलेक्ट करे या फिर फीमेल सिलेक्ट करे। आप देख रहे हो जब मैं एक सिलेक्ट करता हूँ दूसरा क्या अनसिलेक्ट हो जाता है। ये चीज मैंने बताई थी। फिर मैंने क्या बताया था, अभी क्या कर रहे हो, आपको बिल्कुल इस सर्कल के अंदर जाके क्लिक करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस सर्कल के अंदर जाके क्लिक करना पड़ रहा है। मैंने यूजर को बोला कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यूजर को बिल्कुल सर्कल के अंदर ना जाके वो मेल पे भी क्लिक करेगा तो फिर सिलेक्ट हो जाएगा। ये फंक्शनलिटी मैंने करनी सिखाई थी। फिर मैंने सिखाया था कि चेक बॉक्स के अंदर, चेक बॉक्स ये है, चेक बॉक्स ये भी, और चेक बॉक्स ये। चेक बॉक्स होते क्या, मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। मैंने ये भी सिखाया था। प्लस में मैंने ये भी बताया था कि यूजर बस इस पे क्लिक करे, सॉरी यूजर बस इस पे क्लिक करे, सिलेक्ट हो जाए। ये चीज आप इस पे भी लगा सकते हो, ये चीज आप इस पे भी लगा सकते हो। फिर मैंने एक चीज कहा था कि आप इसमें क्या है, मैसेज लिखना। यूजर क्या होता है, एक मिनट कोई ज्वाइन कर रहा है। मोहम्मद साकिब इज ऑडिबल टू यू? साकिब, वो बेटा फिर अपना माइक टर्न ऑफ कर लो, थोड़ा नॉइज आ रहा है, नॉइज आ रहा है, आप टर्न ऑफ कर लो अगर आपको आवाज आ रही है। ओके। ये क्या होता है आपका, आपका जो होता है ना कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, उसके अंदर आप कुछ भी, जैसे होता है कि यूजर अपनी कंप्लेंट लिखता है तो आप चाहते हो मेरे एडमिन तक वो मैसेज जाए, तो इसके अंदर क्या लिखता है, कंप्लीट मैसेज लिखता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। ये क्या ऑप्शन थी, मैंने आपको सिखाया था कैसे अपना सिलेक्ट बॉक्स होता है। ये चीज मैंने कुछ बनानी सिखाई थी। इसका कोड क्या था, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बारी। मैंने लिखा लेबल, लेबल क्या, एक टैग ओपन और लेबल टैग क्लोज। आई होप कि आपको थोड़े से पता होंगे टैग्स क्या होते हैं, कैसे ओपन होते हैं। बाकी पूरा फ्रेश तरीके से मैं आपको कल बैकअप दे दूंगा। ठीक है, जस्ट आपकी अगर क्लास वेस्ट ना जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये आपका एक लेबल टैग ओपन और लेबल टैग क्लोज, जहां से स्लैश लग जाता है वो क्या होता है आपका, टैग ओपन टैग क्लोज। मैंने इसके लेबल के अंदर क्या लिखा, नेम।
और मुझे आउटपुट में यहाँ कैसे दिख रहा है इतना नेम। मैंने बोला इसके आगे क्या लग जाए, एक इनपुट लग जाए, इनपुट टाइप कैसा हो, टेक्स्ट, और क्या उसमें लिखा हो प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। और मैंने इसमें क्या लिखा है, ये इनपुट फील्ड बन गई और मैं इसमें टेक्स्ट लिख पा रहा हूं नेहा, मैंने इसके अंदर नेहा लिख दिया, टेक्स्ट लिख पा रहा हूं इनपुट फील्ड के अंदर। और ये क्या है, अगर मैं जब तक नहीं लिख रहा है इसके अंदर लिखा रहा है एंटर योर नेम, ये मेरा क्या एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, मैंने ये क्या लिखा उसके बाद बी आर, दो बारी बी आर इसलिए लिखा लाइन ब्रेक के लिए होता है, सो दैट मेरा जो दूसरा टैग आए, दूसरा जो मेरा फॉर्म आए वो नीचे से आए। अगर मैं बी आर नहीं लिखता तो ये वाले जो नीचे है ना, ये मेरा बिल्कुल जस्ट बगल में आ जाता है इसके। मैं आपको हटा के दिखा देता हूं, ये मैंने बी आर टैग हटा दिए। अगर मैं बी आर टैग हटा देता हूं तो मेरा आउटपुट कैसा होगा, देख रहे हैं बिल्कुल इसके साथ हो गया। मैंने बी आर टैग इसलिए रहता है, बी आर मीन्स लाइन ब्रेक। ठीक है, फिर मैंने कौन से लिया, एक लिया लेबल पासवर्ड और लेबल टैग क्लोज। ठीक है, इससे मुझे क्या क्या दिखना शुरू हो गया, ये एक ना दिखना शुरू हो गया, यहाँ पे मुझे पासवर्ड दिखना शुरू हो गया। इसके आगे मैंने क्या लिखना है, एंटर योर पासवर्ड, कैसे लिखाएगा प्लेस होल्डर से। तो मैंने इसका इनपुट टाइप क्या लिया है, इनपुट टाइप पासवर्ड। ऊपर वाले का इनपुट टाइप क्या था, टेक्स्ट, इसका इनपुट टाइप क्या है, पासवर्ड। राइट, पासवर्ड से कैसे आपका इनपुट फील्ड हो जाती है ऐसी। अब मैं कुछ भी लिख लूंगा वो आपके डॉट डॉट में आएगा और यहाँ पे आई बन के आ जाती है। कि आपने इनपुट फील्ड कैसे बता दिया कि मुझे पासवर्ड टाइप की इनपुट फील्ड चाहिए। फिर आपने बोला एक लेबल लो और जेंडर, और लेबल को क्लोज कर दो। आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे जेंडर दिख रहा है। अब ये क्या आपका सर्कल है, सर्कल क्या होते हैं आपके रेडियो बटन। मैंने क्या बोला, जिसका इनपुट टाइप लो, कैसा टाइप, रेडियो। आईडी मैंने मेल क्यों दी, नेम एबीसी क्यों दिया, अभी आपको बताता हूं। फिर क्या लिया मैंने, एक और मैंने लेबल लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, मेल। तो आपको क्या दिख रहा था, एक रेडियो टैग दिख रहा है और यहाँ पे लेबल में आपको क्या दिख रहा है, मेल दिख रहा है। फिर मैंने एक और क्या लिया, मैंने बोला इनपुट टाइप रेडियो और लेबल मेल। अभी 2 मिनट के लिए आप ये नेम एबीसी, नेम ऊपर के लिए नेम क्यों लिया, दोनों चीजें के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी आप सिंपल करो, एक रेडियो टैग बनाना है। मैंने इस पे कुछ लिया, लेबल में लिया क्या नाम है फीमेल, और यहाँ पे इनपुट टाइप पे लगा दिया एक और रेडियो बटन। तो मुझे कैसा दिख रहा है, एक और रेडियो बटन और ये लेबल में फीमेल। अब अगर मैं इनको, अगर आप देखो ये एबीसी, इसका नाम हटा देता हूं, मैंने एबीसी नाम हटा दिया, इससे भी हटा दिया और इस वाले से भी एबीसी हटा दिया। ठीक है, मैंने ऊपर वाले से भी क्या देख रहे हो, इनपुट टाइप रेडियो में से लेबल में जो क्या लिखा था इनपुट टाइप में, नेम हटा दिया और नीचे भी इनपुट टाइप में से नेम हटा दिया। अगर अब मैं आउटपुट देखूं तो मैंने मेल सिलेक्ट करा, फिर मैंने फीमेल से, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि क्या होना चाहिए, एक सिलेक्ट हो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए। इससे ये पता चल रहा है आपका ये जो रेडियो बटन है, आपका सॉरी ये वाला रेडियो बटन, ये वाला रेडियो बटन इनपुट टाइप रेडियो, और जो आपका ये वाला अब है इनपुट टाइप रेडियो, ये जो दोनों इनपुट टाइप रेडियोज हैं ये इंडिविजुअल्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी लिंक नहीं है। ये अपना रेडियो बटन है, दूसरा वाला अपना रेडियो बटन है। तो अब एक को सिलेक्ट कर रहे हो तो इट डजंट मीन दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब मैं इन दोनों के नेम एक कर देता हूं, अब मैंने क्या करा, एक एट्रीब्यूट लिया नेम एबीसी, मैंने किसे दिया है, इस रेडियो बटन को दे दिया नाम, मैंने इस रेडियो बटन को भी एक नाम दे दिया एबीसी, दोनों के नेम एक हैं। जब दोनों के नाम एक हो जाते हैं इट मींस दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, और जब वो एक ही हैं तो मैंने क्या बोला है, जब वो एक ही हैं तो मैं इसे सिलेक्ट करूं फिर इसे सिलेक्ट करूं तो एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। आपको क्या करना है, दोनों रेडियो बटन के नेम क्या कर देने हैं, सेम कर दे। अगर आप नाम सेम कर दोगे तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा। तो इससे क्या पता चल जाता है दोनों रेडियो टैग को कि मैं और वो एक ही हैं। अगर एक सिलेक्ट होगा दूसरा अनसिलेक्ट ऑटोमेटिक। अगर जब तक आप दोनों के नाम एक नहीं करते तो दोनों क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। जब दोनों के नाम आप एक कर दोगे देन दे बिलोंग टू द
सेम फैमिली, राइट। वाईफाई, यहाँ का वाईफाई है बेसमेंट के नाम से आ रहा होगा, बेसमेंट सेट पा रहा है इसमें, बेस, ये वाला बता देता हूँ, फिर से बता दो, कोई इशू नहीं, मैं कर देता हूँ। हो गया, वाईफाई कनेक्ट हो गया। बेसमेंट का बी कैपिटल @1, यही है ना आपके भी, बेसमेंट का बी कैपिटल @1। हो गया कनेक्ट, ठीक। पहले मुझे ये बताओ, आपको ये तो आता तो है ना, ये इसको कैसे ओपन करते हैं, .html फाइल लेते हैं एक्सटेंशन, इतना सब पता है? पता है इतना कि जो फाइल है ये .html है, इसकी एक्सटेंशन, ये सब पता है? आज के लिए थोड़ा सा वो कर लो, कल की क्लास में आपको सारे बैकअप दे दूंगा कि कैसे फाइल, कल तो बिल्कुल बेसिक। और आप कोशिश करना, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, आप कल तक एक बार बैकअप देख के भी आना, स्टार्टिंग 1-2 क्लासेस का, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ ये चीज। देखो, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, आईडी मेल क्यों दी, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, छोड़ो इसे। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, दोनों के क्या है, अब आउटपुट देखो, ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट हो रहा है, कि ये क्या है, अगर आप बताओ, अगर मैं बोलूं, एक मैंने लिया इनपुट फील्ड लो, किस टाइप का लो, रेडियो का लो, मैंने इसमें बोला एक इनपुट टाइप लो, कैसा लो, रेडियो टाइप का लो, तो मैंने क्या लिया, एक सिलेक्ट करा, तो इट डजंट मीन कि आपका दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए। मैंने अगर देखो मेल पे क्लिक करा, फिर मैंने बाद में फीमेल पे क्लिक करा, क्या मेल अनसिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि क्या है, ये अपना एक रेडियो बटन है और ये एक अपना रेडियो बटन है, इसका लेना देना इसके साथ नहीं और इसका लेना देना इसके साथ नहीं, दोनों इंडिविजुअल्स हैं। हाँ, एक रेडियो बटन मतलब, फॉर्म जब आपका बनता है तो मेल और फीमेल ऑप्शन होती तो है, जब आपका फॉर्म बनेगा, आपका फॉर्म में ऑप्शन ऐसी तो होती है। आपने एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे होंगे, अपने कॉलेज के फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें आता है ना मेल और फीमेल, तो उसमें क्या होता है, ये मेल और फीमेल पे आप एक पे क्लिक करते हो, री रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कोई भी अपना बैकलॉग फॉर्म देते हो, बैक आती है कॉलेज में, तभी फॉर्म फिल करते हो, तो ये आता है मेल और फीमेल। तो जब मेल पे क्लिक करते हो, तो अगर हाँ जी, ये तो बेसिक है, तो हर फॉर्म में आपका आजकल होता है। एक और आगे आजकल आता है अदर्स, अदर्स ऑप्शन भी आ गई अब तो ठीक है। मैंने क्या बोला, हाँ जी, ये आपके वेबसाइट पे डिपेंड होता है, अगर उसमें रिक्वायरमेंट में अगर उनमें डालना तो आप डाल सकते हो, ये आपकी जो कोई भी वेबसाइट है ना, तो उस पर रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मैंने बोला इस रेडियो बटन के लिए, इसको मैंने एक नाम दे दिया, मैंने इस रेडियो बटन को एक नाम दे दिया, नाम क्या दिया मैंने, एबीसी। जैसे कि आपका कोई नाम है तो आपको एक नाम मिल गया, मैंने बोला इस रेडियो बटन का एक नाम है, क्या नाम है, एबीसी। और वैसे मैंने बोला इस रेडियो बटन का एक नाम है, क्या है, एबीसी। ये एबीसी और एबीसी सेम है, दोनों के नाम सेम है। जब आप दोनों के नाम सेम रख दोगे तो मींस ये भी रेडियो बटन वही है और ये भी रेडियो बटन वही है। अब आप जब एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। नेम डिफरेंट कर दोगे तो दोनों अलग अलग बन जाएंगे। आप इसको दे दो ABCD दे दो, हाँ जी, इसे एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू, नेम आपका एक एट्रीब्यूट है और ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इसका एट्रीब्यूट क्या है, नेम, वैल्यू क्या दी, ABC। इसका एट्रीब्यूट क्या है, नेम तो नेम ही रहेगा, वैल्यू क्या दी, ABCD। अब दोनों अलग अलग हो गए, अब ये चीज फिर से गड़बड़ हो जाएगी। अब इसे सिलेक्ट करो और इसे, दोनों अलग अलग हो गए,
दोनों को सेम नाम देना है। एबीसी अगर ऊपर है तो नीचे भी एबीसी देना है, अगर नीचे एबीसीडी है तो ऊपर वाले को एबीसीडी बना दो। अब ये दोनों क्या है, एबीसी एबीसी। अब आप इससे भी सिलेक्ट करो या ऐसे से, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मैंने इसमें लिखा है, हाँ, ये जो मैंने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, आईडी मेल, नेम एबीसी, इससे मुझे ये मिल गया है, ये रेडियो बटन। ठीक है, ये मेल कैसे लिखा आया, मेल ऐसे लिखा आया है, लेबल मेल ये लिखा है, ये देख रहे हो मेल लिखा हुआ है मैंने। ये 2 मिनट के लिए भूल जाओ फॉर क्यों लिखा हुआ है, ये अभी आपका मैटर नहीं है। ये कैसे लिखा मैंने, लेबल मेल, तो मुझे क्या दिख रहा है, लेबल में मेल दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ। अब इस चीज को समझो, मैंने इस रेडियो बटन में, ये जो आप रेडियो बटन देख रहे हो, इसमें आईडी क्या दी है, मेल दी है, और इसके लेबल में इसको फॉर क्या दिया है, मेल दिया है। ये मेल और इसका फॉर की वैल्यू एक है। देखो फॉर का मतलब ही क्या होता है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। फॉर का हिंदी में मतलब क्या होता है, के लिए, मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं। फॉर का मतलब ही क्या होता है, आई एम अवेलेबल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। फॉर का हिंदी में मतलब होता है के लिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है फॉर मतलब मैं जो लेबल हूं, मैं किसके लिए हूं, जिसकी आईडी मेल है, और ये मेल एक है। ठीक है, ये फॉर क्या बोल रहा है, ये लेबल क्या बोल रहा है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं जिसकी वैल्यू मेल होगी। किसकी आईडी मेल है इस समय, किस रेडियो बटन की वैल्यू आईडी मेल है, इसकी है। मींस आपका ये वाला रेडियो बटन इस वाले लेबल के साथ बाइंड हो गया। अगर ये बाइंड हो गया है तो अब मैं इस मेल पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं इनके आगे से, जैसे कि मैंने अब ये मैं चीज फीमेल, फीमेल में मैंने कहीं आईडी लिखी है, आईडी फीमेल, और इस लेबल मैंने कहीं फॉर लगाया है, नहीं लगाया, तो आपका ये वाला लेबल जो है ना फीमेल, इसका बाइंड नहीं का, अब सिलेक्ट हो रहा है कुछ, मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूं, हो रहा है सिलेक्ट। क्योंकि अब मैं सेम इसी के साथ अगर ऐसा काम दूं, इस फीमेल को, रेडियो को एक आईडी दे देता हूं बाय द नेम फीमेल, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसे आईडी दे दी फीमेल, और मैंने बोला ये मेरा फॉर किसके लिए, लेबल किसके लिए अवेलेबल हो, फॉर जिसको फीमेल हो। ठीक है, अब अगर मैं देखूं मेरा ये लेबल बाइंड हो गया इसके साथ, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बीआर टैग में कुछ नहीं करता, लाइन ब्रेक के लिए करता हूं, सो दैट मेरा दूसरी चीज नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब मैंने लिया लेबल हॉबीज, इतना करके मुझे कैसा दिख रहा है, हॉबीज लिखा दिख रहा है। फिर मैंने क्या लिया, एक इनपुट टाइप लिया चेक बॉक्स। ठीक है, आईडी क्या दी, स्विम, और इसका लेबल क्या लगा दिया, स्विमिंग। अब मुझे कैसे दिख रहा है, ये आपको देख रहे हो, चेक बॉक्स दिख रहा है और लेबल में क्या दिख रहा है, स्विमिंग दिख रहा है। मैंने वही चीज काम करा, इसको क्या दिया, इस चेक बॉक्स को आईडी स्विम दिया है, और इस लेबल को फॉर क्या दे दिया है, स्विम दे दिया है। ये स्विम और ये स्विम एक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना स्विम पर, तो ये चीज सिलेक्ट हो जाता है। बट ये चीज मैंने इस पे नहीं लगाई, ना मैंने इस पे लगाया, तो मुझे पर्टिकुलर क्या करना पड़ रहा है, इस पे जाके क्लिक करना पड़ रहा है। बट इसके केस में मैं स्विमिंग पे भी क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाता है। राइट, मैंने कुछ नहीं करा, बस ये चेक बॉक्स लगाए हैं। कोई इशू यहां तक, आउटपुट दिखाऊं, हाँ क्या, हाँ स्क्वायर है, वही तो कह रहा हूं। ये इनपुट टाइप क्या है, रेडियो, और ये इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होते हैं, जब आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे चेक बॉक्स आता है। चेक बॉक्स होता ही क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए। रेडियो बटन क्या होता है, किसी एक चीज के लिए, या तो एक टाइम पे इंसान मेल होगा, या फिर फीमेल होगा, या अदर्स होगा। एक ही टाइम पे इंसान मेल और फीमेल अदर्स तीनों नहीं हो सकता। बट क्या है, हॉबीज आपकी स्विमिंग भी हो सकती है, डांसिंग भी हो सकती है, और फुटबॉल भी हो सकती है। चेक बॉक्सेस आर ऑलवेज फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, तभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आपके चेक बॉक्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। एक के अगर ऑप्शन मिलती है 4,
तो 4 में से ए भी सही हो सकती है और डी भी सही हो सकती है। तो उसमें क्या लगता है, चेक बॉक्सेस लगे होते हैं। चेक बॉक्स एट्रीब्यूट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और ऊपर वाले का टाइप क्या था, रेडियो, और उससे ऊपर वाले का टाइप क्या था, पासवर्ड, और उससे वाले के ऊपर का टाइप क्या था, टेक्स्ट। जैसे जैसे आप इनके टाइप बदलते जाओगे तो शेप्स भी बदलती जाती हैं। ठीक है, मैंने फिर सिंपल इनका टाइप लगाया, लेबल किया, डांसिंग, ये चीज मैंने नॉर्मल कर दी। ठीक है, और मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके का आ गया। अब ये जो होता है आपका, मैंने यहाँ पे एक और लिखा लेबल मैसेज और लेबल टैग क्लोज। इतने से मुझे क्या दिख गया, मैसेज दिख गया। ये जो चीज आती है इसके लिए एक अपना टैग अवेलेबल है बाय द नेम टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में ये जो मैंने एट्रीब्यूट है इसे 2 मिनट के लिए छोड़ो। एग्जैक्टली सही बोला आपने। जब तक मैं नहीं डिफाइन करता तो मुझे एक बाय डिफॉल्ट साइज मिलता है। ठीक है, रोज कैसे होती है, आपके हॉरिजेंटल बढ़ाती है। ठीक है, और आपके कॉलम्स क्या करते हैं, इस पे मैंने क्या करा, कितना भी आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने बोला रोज 5 कर दो, कॉलम्स 20 कर दो। तो आपका देखो आउटपुट क्या हो गया, थोड़ा सा ये बड़ा कैसे होगा, मैंने फाइल सेव नहीं करी शायद, फाइल को सेव करा और ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर बीआर टैग मैंने लगाया, लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया। अब होता है आपकी कंट्रीज। मैंने यहाँ पे लेबल लिखा कंट्रीज और लेबल टैग क्लोज। मैंने आपको देख रहा कंट्रीज दिख रहा है, आपको कंट्रीज दिख रहा है लिखा हुआ। अब क्या होता है, सिलेक्ट बॉक्स है, मैंने यहाँ पे एक मैंने सिलेक्ट टैग ओपन करा और सिलेक्ट टैग क्लोज करा। ऑप्शन में मैंने क्या डाला, सिलेक्ट के अंदर मैंने मल्टीपल ऑप्शन बनाई। एक ऑप्शन में इंडिया डाला, दूसरे ऑप्शन में कनाडा, तीसरे ऑप्शन में अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन में नेपाल। अब मेरी ऑप्शन में क्या बनता है, ये देखो मल्टीपल ऑप्शन आ गई। ये मेरा कहते हैं ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके और भी तरीके होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, हाँ जी, अभी थोड़ी क्लास ले रहा था, अभी मैं ऑनलाइन भी है सारे, काम चल रहा है, कल कल हो जाएगा ना, कल देख लेना। ठीक, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होके क्या आ रहा है, अगर मैं बात बोलूं, क्या सिलेक्ट होके आ रहा है, इंडिया। इंडिया क्यों सिलेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया ही लिखा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूं मेरा सबसे पहले क्या सिलेक्ट होके आए, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, सिलेक्टेड। तो आउटपुट में क्या देखूंगा, अगर मैं आउटपुट देखूंगा, अब मुझे क्या सिलेक्टेड दिख रहा है, नेपाल सिलेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और तरीका भी क्या होता है, लास्ट क्लास तक हमने इतना ही पढ़ा था फॉर्म टैग, इससे ज्यादा हमने फॉर्म टैग नहीं पढ़े थे। ठीक है, आज हम थोड़े से फॉर्म टैग और कर लेते हैं। सिलेक्ट बॉक्स जो मैंने बनाया, थोड़ा सा एक एडवांस तरीका सिलेक्ट बॉक्स बनाने का एक और होता है। कैसा होता है बताता हूं मैं आपको। फिर से वही मैं एक लेता हूं लेबल, मैं लेबल, इसमें मैंने लिख दिया कार्स। और यहां पे मैं पहले बियर टैग लगा लेता हूं। कार्स लिखा आ गया लेबल से, सिंपल मैंने लेबल में क्या डाला। ठीक है, अभी पहले एक बार देख लो, बाद में नोट डाउन करना, अभी मत नोट डाउन करो, मैं टाइम दूंगा, नोट डाउन करने का टाइम देता हूं मैं। मैंने क्या लिखा, कार्स, लेबल्स में क्या लिखा मैंने, कार्स लिखा। ठीक है, लेबल मैंने कार लिखा और कार मुझे डिस्प्ले हो गया, सिंपल। यहां पे मैंने वही लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट टैग ओपन, सिलेक्ट टैग क्लोज। इसके अंदर एक चीज बनती है ओपीटी ग्रुप, एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप के अंदर एक टैग लगता है
लेबल, ठीक है। मैंने लेबल के अंदर डाला होंडा, ठीक है। होंडा के अंदर मैंने क्या पहली ऑप्शन डाली, इस टाइम आ रहे हो आप, आपकी पहली क्लास है? अच्छा, ठीक, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऑप्शन क्या डाली, होंडा की कौन सी कार आती है, होंडा सिटी आती है, एक होंडा सिटी आती है, वरना तो hyundai की है, राइट, अमेज आती है, जैज भी आती थी ना कुछ टाइम पहले तक, अब बंद हो गई है शायद। मींस अब मैंने क्या करा, एक लेबल मैंने क्या खोला, कार्स, सिलेक्ट टैग ओपन, सिलेक्ट टैग क्लोज, अंदर मैंने एक ऑप्शन ग्रुप बनाया, लेबल क्या दिया उसे, होंडा, और होंडा की कितनी कार्स आती है, होंडा सिटी, अमेज। अब मैं एक और ऑप्शन ओपीटी ग्रुप खोलता हूं, ओपीटी ग्रुप, इसके अंदर अब लेबल डालता हूं टोयोटा, आउटपुट एक बार देखिए इसका कैसा है, आप देख रहे हो ये आया, आप देखो हेडिंग क्या थी, होंडाई, होंडा के अंदर लिस्ट क्या है, अमेज है, टोयोटा हेडिंग है, उसकी लिस्ट देख रहे हो, इनोवा, क्रोला, फॉर्च्यूनर। अब क्या हेडिंग्स के साथ आ रहा है, जैसे कि होता है ना कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्टार्टर्स, फिर नीचे स्टार्टर्स की लिस्ट होती है, डेजर्ट्स, फिर डेजर्ट्स की लिस्ट होती है। ऊपर वाला अगर आप देखो, ऊपर वाला ड्रॉप डाउन ऐसा नहीं है, नीचे वाला ड्रॉप डाउन कैसा है, थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको हेडिंग मिलती है और हेडिंग के नीचे उसकी कैटेगरीज मिलती हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ड्रॉप डाउन। इस पे मैंने क्या करा, ये होंडा कैसे आया था, ऑप्शन ग्रुप आया था, मैंने लेबल में होंडा डाला था, और फिर मल्टीपल मैंने ऑप्शन डाली थी, फिर ऑप्शन ग्रुप क्लोज, फिर नया मैंने ऑप्शन ग्रुप टैग ओपन करा था, उसमें टोयोटा लिखा था लेबल में, फिर मैंने उसकी ऑप्शन डाली थी, और एंड में सिलेक्ट टैग भी क्लोज, तो मेरा पूरा पूरा क्लोज हो गया एंड में। यही मैंने लिखा है, इतना ही, ये सारा का सारा। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। आपका सिलेक्ट टैग एक और तरीके का होता है, बताता हूं आपको, एक तरीका और है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप देखो ना क्लासेस देखोगे, आज ज्यादा क्लासेस अभी तक मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 क्लासेस ही निकली है, तो आपको आज क्या देखना है, 4 क्लासेस ही देख के आनी है बस।
घर जाने के लिए बहुत बड़ा टाइम है, 4 साढ़े 4 घंटे ही लगाने हैं बस। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में क्या हुआ है, ये वाला चीज हुई है नहीं। इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, वो वैल्यू पता है क्या है, आप सही कह रहे हो, मैंने इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे आपका एक वैल्यू भी आता है। ठीक है, देखो ये जो आप लिखते हो ना, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो होंडा सिटी, ये तो एक विजुअलाइजेशन फॉर्म है। ये विजुअलाइजेशन कि आपने होंडा सिटी सिलेक्ट करी, अगर आपको जो यूजर ने सिलेक्ट करा वो आपको सर्वर पर भेजना है, वो तो विजुअलाइजेशन फॉर्म थोड़ा जाता है, सर्वर पे आपको जो भेजना है। तो यहां क्या लिखोगे आप, वैल्यू लिखोगे, वैल्यू में लिखोगे ये वैल्यू होंडा सिटी। ये जो है ना आपने सिलेक्ट करी होंडा सिटी, इट इज अ विजुअलाइजेशन फॉर्म कि यूजर को दिख जाए मैंने क्या फ्रंट एंड पे सिलेक्ट करा, होंडा सिटी। बट आपको अगर चीज वैल्यू सर्वर पर भेजनी है तो सर्वर पे कैसे उठाई जाती है कि जो ऑप्शन में आपकी वैल्यू है, वैल्यू में क्या है होंडा सिटी, वो जाए आपके यूजर को। तो दिखाने के लिए होंडा सिटी ये है, होंडा सिटी ये है, बट आपके क्या नाम है सर्वर पे भेजने के लिए ये वैल्यू एट्रीब्यूट से जाती है, विजुअलाइजेशन फॉर्म से नहीं जाती। अभी मुझे कोई सर्वर पे चीज भेजनी नहीं है तो मैंने ये आपको बताया नहीं। बट रियलिटी में क्या है, अगर मुझे यूजर ने होंडा सिटी को सिलेक्ट करा और ये चीज मुझे सर्वर पर भेजनी है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट करा, तो कैसे उठ के जाएगी होंडा सिटी ये वैल्यू के। अगर आप इसके अंदर एबीसी लिख दो तो यूजर सिलेक्ट करेगा फ्रंट एंड पे होंडा सिटी, पर सर्वर पे क्या जाएगा एबीसी। ये कहने की बात है मेरी। तो इसलिए अभी मैंने ये चीज इसलिए नहीं बताया कि मुझे कुछ भी सर्वर पर नहीं भेजना। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ ले कोई डाउट है अभी तक। मोहम्मद साकिब, शुभम, इज देयर एनी डाउट? ओके फाइन परफेक्ट। ओके बेटा, शैल आई मूव, आगे बढ़ू मैं? अगर नोट डाउन हो गया है कर लो, कॉपी कर। एक मिनट, एक स्टूडेंट का रह गया है। हो गया, हमेशा जैसे मैंने बी आर टैग लिया, बी आर नथिंग बस इज जस्ट अ लाइन ब्रेक। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से सेम ही ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिया लेबल और मैंने यहाँ पे लिखा कार्स। ठीक है, अब आप मेरा आउटपुट देखोगे, सिंपल मेरा क्या है, यहाँ पे कार्स फिर से दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां पे अब मैंने लेता हूं एक इनपुट
इसका एक स्पेशल आता है लिस्ट। मैंने लिस्ट को क्या दे दिया, सपोज कर मैंने इसको लिस्ट को नाम ही दे दिया कार्स, कुछ भी दे सकता हूं मैं, ठीक है, मैंने कार्स ही दे दिया, ठीक है। ऐसे कोई ये मत सोचना मैंने यहां कार्स लिखा तो यहां पे कार्स सेम है, एबीसी भी दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने बोला एक टैग खुलता है बाय द नेम डेटा लिस्ट, ठीक है। डेटा लिस्ट को मैं एक आईडी देता हूं, वो आईडी की वैल्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, जो लिस्ट है और जो इसकी आईडी है नाम सेम होना चाहिए। अगर ये नाम सेम नहीं होगा तो इस लिस्ट के साथ ये डेटा लिस्ट बाइंड नहीं होगा, मुझे इनको एक करना है, इनको जोड़ना है। तो इसकी लिस्ट की जो वैल्यू है कार्स और इस आईडी की जो वैल्यू है कार्स एक होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं यहाँ पे कार्स है तो यहाँ पे कार्स है, यहाँ पे आप एबीसी लिखो, यहाँ पे भी आपको एबीसी लिखना है, सेम होना चाहिए। जैसे भी मैंने नेम एट्रीब्यूट बताया ना, एबीसी सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली। इसमें मैंने क्या लिखा, लिखा मैंने ऑप्शन, इसमें लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू मैं देता हूं सेम ऊपर की, आप देखो ना क्लासेस देखोगे, आज ज्यादा क्लासेस अभी तक मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 क्लासेस ही निकली है क्लोज। मैंने आपको देख रहा कंट्रीज दिख रहा है, आपको कंट्रीज दिख रहा है लिखा हुआ। अब क्या होता है, सिलेक्ट बॉक्स है, मैंने यहाँ पे एक मैंने सिलेक्ट टैग ओपन करा और सिलेक्ट टैग क्लोज करा। ऑप्शन में मैंने क्या डाला, सिलेक्ट के अंदर मैंने मल्टीपल ऑप्शंस बनाई, एक ऑप्शन में इंडिया डाला, दूसरे ऑप्शन में कनाडा, तीसरे ऑप्शन में अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन में नेपाल। अब मेरी ऑप्शन में क्या बनता है, ये देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। ये मेरा कहते हैं ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके और भी तरीके होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, हाँ जी, अभी थोड़ी क्लास ले रहा था, अभी मैं ऑनलाइन भी है सारे, काम चल रहा है, कल कल हो जाएगा, कल देख लेना, ठीक, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होके क्या आ रहा है, अगर मैं बात बोलूं क्या सिलेक्ट होके आ रहा है, इंडिया। इंडिया क्यों सिलेक्ट होके आ रहा है, कि आपने सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया ही लिखा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूं मेरा सबसे पहले क्या सिलेक्ट होके आए, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, सिलेक्टेड। तो आउटपुट में क्या देखूंगा, अगर मैं आउटपुट देखूंगा, अब मुझे क्या सिलेक्टेड दिख रहा है, नेपाल सिलेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और तरीका भी क्या होता है, लास्ट क्लास तक हमने इतना ही पढ़ा था फॉर्म टैग, इससे ज्यादा हमने फॉर्म टैग नहीं पढ़े थे, ठीक है। आज हम थोड़े से फॉर्म टैग और कर लेते हैं। सिलेक्ट बॉक्स जो मैंने बनाया, थोड़ा सा एक एडवांस तरीका सिलेक्ट बॉक्स बनाने का एक और होता है, कैसा होता है बताता हूं मैं आपको। फिर से वही मैं एक लेता हूं लेबल, मैं लेबल, इसमें मैंने लिख दिया कार्स, और यहां पे मैं पहले बियर टैग लगा लेता हूं। कार्स लिखा आ गया लेबल से, सिंपल। मैंने लेबल में क्या डाला, ठीक है। अभी पहले एक बार देख लो, बाद में नोट डाउन करना, अभी मत नोट डाउन करो, मैं टाइम दूंगा, नोट डाउन करने का टाइम देता हूं मैं। मैंने क्या लिखा, कार्स, लेबल्स में क्या लिखा मैंने, कार्स लिखा, ठीक है। लेबल मैंने कार लिखा और कार मुझे डिस्प्ले हो गया, सिंपल। यहां पे मैंने वही लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट टैग ओपन, सिलेक्ट टैग क्लोज। इसके अंदर एक चीज बनती है ओपीटी ग्रुप, एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ग्रुप के अंदर एक टैग लगता है लेबल, ठीक है। मैंने लेबल के अंदर डाला होंडा, ठीक है। होंडा के अंदर मैंने क्या पहली ऑप्शन डाली,
इस टाइम आ रहे हो आप? आपकी पहली क्लास है? अच्छा, ठीक, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऑप्शन क्या डाली? होंडा की कौन सी कार आती है? होंडा सिटी आती है, एक होंडा सिटी आती है, वरना तो hyundai की है। राइट, अमेज आती है। जैज भी आती थी ना कुछ टाइम पहले तक, अब बंद हो गई है शायद। मींस अब मैंने क्या करा, एक लेबल मैंने क्या खोला, कार्स, सिलेक्ट टैग ओपन, सिलेक्ट टैग क्लोज। अंदर मैंने एक ऑप्शन ग्रुप बनाया, लेबल क्या दिया उसे, होंडा। और होंडा की कितनी कार्स आती है? होंडा सिटी, अमेज। अब एक और, मैं एक और ऑप्शन ओपीटी ग्रुप खोलता हूं। ओपीटी ग्रुप, इसके अंदर अब लेबल डालता हूं टोयोटा। आउटपुट एक बार देखिए इसका कैसा है। आप देख रहे हो ये आया, आप देखो हेडिंग क्या थी, होंडाई। होंडा के अंदर लिस्ट क्या है, अमेज है। टोयोटा हेडिंग है, उसकी लिस्ट देख रहे हो, इनोवा, क्रोला, फॉर्च्यूनर। अब क्या हेडिंग्स के साथ आ रहा है? जैसे कि होता है ना कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्टार्टर्स, फिर नीचे स्टार्टर्स की लिस्ट होती है, डेजर्ट्स, फिर डेजर्ट्स की लिस्ट होती है। ऊपर वाला अगर आप देखो, ऊपर वाला ड्रॉप डाउन ऐसा नहीं है, नीचे वाला ड्रॉप डाउन कैसा है, थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको हेडिंग मिलती है और हेडिंग के नीचे उसकी कैटेगरीज मिलती हैं। ये थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप का ड्रॉप डाउन। इस पे मैंने क्या करा, ये होंडा कैसे आया था, ऑप्शन ग्रुप आया था, मैंने लेबल में होंडा डाला था, और फिर मल्टीपल मैंने ऑप्शन डाली थी, फिर ऑप्शन ग्रुप क्लोज, फिर नया मैंने ऑप्शन ग्रुप टैग ओपन करा था, उसमें टोयोटा लिखा था लेबल में, फिर मैंने उसकी ऑप्शन डाली थी, और एंड में सिलेक्ट टैग भी क्लोज, तो मेरा पूरा पूरा क्लोज हो गया एंड में। यही मैंने लिखा है, इतना ही, ये सारा का सारा। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। आपका सिलेक्ट टैग एक और तरीके का होता है, बताता हूं आपको, एक तरीका और है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? आप देखो ना, क्लासेस देखोगे, आज ज्यादा क्लासेस अभी तक मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 क्लासेस ही निकली है। तो आपको आज क्या देखना है, 4 क्लासेस ही देख के आनी है बस। घर जाने के लिए बहुत बड़ा टाइम है, 4 साढ़े 4 घंटे ही लगाने हैं बस। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में क्या हुआ है, ये वाला चीज हुई है नहीं। इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू।
हाँ जी, वो वैल्यू पता है क्या है, आप सही कह रहे हो, मैंने इसलिए नहीं बताया, यहाँ पे आपका एक वैल्यू भी आता है, ठीक है। देखो ये जो आप लिखते हो ना, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो होंडा सिटी, ये तो एक विजुअलाइजेशन फॉर्म है, ये विजुअलाइजेशन कि आपने होंडा सिटी सिलेक्ट करी। अगर आपको जो यूजर ने सिलेक्ट करा वो आपको सर्वर पर भेजना है, वो तो विजुअलाइजेशन फॉर्म थोड़ा जाता है, सर्वर पे आपको जो भेजना है। तो यहां क्या लिखोगे आप, वैल्यू लिखोगे, वैल्यू में लिखोगे ये वैल्यू होंडा सिटी, ये जो है ना आपने सिलेक्ट करी होंडा सिटी, इट इज अ विजुअलाइजेशन फॉर्म कि यूजर को दिख जाए मैंने क्या फ्रंट एंड पे सिलेक्ट करा होंडा सिटी। बट आपको अगर चीज वैल्यू सर्वर पर भेजनी है तो सर्वर पे कैसे उठाई जाती है कि जो ऑप्शन में आपकी वैल्यू है, वैल्यू में क्या है होंडा सिटी, वो जाए आपके यूजर को तो दिखाने के लिए होंडा सिटी ये है, होंडा सिटी ये है। बट आपके क्या नाम है, सर्वर पे भेजने के लिए ये वैल्यू एट्रीब्यूट से जाती है, विजुअलाइजेशन फॉर्म से नहीं जाती। अभी मुझे कोई सर्वर पे चीज भेजनी नहीं है तो मैंने ये आपको बताया नहीं। बट रियलिटी में क्या है, अगर मुझे यूजर ने होंडा सिटी को सिलेक्ट करा और ये चीज मुझे सर्वर पर भेजनी है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट करा, तो कैसे उठ के जाएगी होंडा सिटी ये वैल्यू के। अगर आप इसके अंदर एबीसी लिख दो तो यूजर सिलेक्ट करेगा फ्रंट एंड पे होंडा सिटी, पर सर्वर पे क्या जाएगा एबीसी। ये कहने की बात है मेरी। तो इसलिए अभी मैंने ये चीज इसलिए नहीं बताया कि मुझे कुछ भी सर्वर पर नहीं भेजना। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ ले कोई डाउट है अभी तक। मोहम्मद साकिब, शुभम, इज देयर एनी डाउट? ओके फाइन परफेक्ट। ओके बेटा, शैल आई मूव, आगे बढ़ू मैं? अगर नोट डाउन हो गया है कर लो, कॉपी कर। एक मिनट, एक स्टूडेंट का रह गया है। हो गया। हमेशा जैसे मैंने बी आर टैग लिया, बी आर नथिंग बस इज जस्ट अ लाइन ब्रेक, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से सेम ही ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिया लेबल और मैंने यहाँ पे लिखा कार्स, ठीक है। अब आप मेरा आउटपुट देखोगे, सिंपल मेरा क्या है, यहाँ पे कार्स फिर से दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां पे अब मैंने लेता हूं एक इनपुट, इसका एक स्पेशल आता है लिस्ट। मैंने लिस्ट को क्या दे दिया, सपोज कर मैंने इसको लिस्ट को नाम ही दे दिया कार्स, कुछ भी दे सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने कार्स ही दे दिया, ठीक है। ऐसे कोई ये मत सोचना मैंने यहाँ कार्स लिखा तो यहाँ पे कार्स सेम है, एबीसी भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने बोला एक टैग खुलता है बाय द नेम डेटा लिस्ट, ठीक है। डेटा लिस्ट को मैं एक आईडी देता हूं, और वो आईडी की वैल्यू क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, जो लिस्ट है और जो इसकी आईडी है
नाम सेम होना चाहिए। अगर ये नाम सेम नहीं होगा तो इस लिस्ट के साथ ये डेटा लिस्ट बाइंड नहीं होगा। मुझे इनको एक करना है, इनको जोड़ना है। तो इसकी लिस्ट की जो वैल्यू है कार्स और इस आईडी की जो वैल्यू है कार्स एक होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं यहाँ पे कार्स है तो यहाँ पे कार्स है, यहाँ पे आप एबीसी लिखो, यहाँ पे भी आपको एबीसी लिखना है, सेम होना चाहिए। जैसे भी मैंने नेम एट्रीब्यूट बताया ना, एबीसी एबीसी सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें मैंने क्या लिखा, लिखा मैंने ऑप्शन। इसमें लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू मैं दे देता हूं सेम ऊपर की। कर सकते हैं, वो तो शॉर्ट की तो होनी चाहिए, वो आपकी वीएस कोड की है। वीएस कोड क्या है आपका, एक एडिटर तो है, आप उसके उसके शॉर्ट कीज को यूज कर सकते। अभी मैंने कॉपी पेस्ट नीचे करा, आपका टैब कोई शॉर्ट की होती है वो पे कर्सर को नीचे भी ले आते हो, मल्टीपल ऑप्शन रहती हैं। आप देख रहे हो इनपुट फील्ड आ गई है इसके आगे, आप देख रहे हो ये जो इनपुट फील्ड है, अब ये इनपुट फील्ड ऐसी बन गई है जो इनपुट फील्ड का भी काम कर रही है और प्लस में ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी काम कर रही है। आप इसके और ऑप्शन में देखो वो सब चीजें आगे जो जो मैंने लिखा है, प्लस में इसके अंदर आप क्या आ रहा है, इनोवा कोरोला फॉर्च्यूनर अमेज आ रहा है। मैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकता हूं, मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर लूं अमेज, तो मेरे इनपुट लिस्ट में क्या लिखा गया, अमेज आ गया। और इनपुट लिस्ट कैसी होती है आपकी, क्या मैं अपना भी लिखते हो कंटेंट, मैंने इसमें ड्रॉप डाउन ना बना के मैंने इसमें लिख दिया होंडा सिटी। इट मींस ये जो काम हो रहा है आपका क्या नाम है, इनपुट टैग भी बन गया है, जैसे कि ऊपर टेक्स्ट होता है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, और प्लस में ड्रॉप डाउन भी बन गया है। ये कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन होती है जिसमें आप यूजर जो हमने बैकएंड से बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, अगर मैं बोलूं बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यूज क्या लिखी हुई है, ये सब लिखी हुई हैं, ये तो आप सिलेक्ट कर ही सकते हो, प्लस अपनी भी डाल सकते हो एक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ड्रॉप डाउन का भी कॉम्बिनेशन है और आपका इनपुट फील्ड का भी कॉम्बिनेशन है। आप इसे दोनों का ऐसी ड्रॉप डाउन इसको हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इसकी लिस्ट और इसकी डेटा लिस्ट की आईडी और इसका नाम सेम होना चाहिए। क्लियर? अब इसे नोट डाउन कर लो, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेता हूं, डाउट तो नहीं है। मोहम्मद साकिब, शुभम, क्लियर? ओके साकिब क्लियर है बेटा आपको? कौन सा ड्रॉप डाउन वाला, पहले वाला या अभी वाला? कार वाला जो मैंने इनपुट फील्ड वाला जो मैंने बताया, ये वाला समझ नहीं आया आपको? आपको शो नहीं हो रहा, आउटपुट शो नहीं हो रहा, ये बोल रहे हो आप? तो कुछ आपने देखो कुछ गलती की होगी, एक बार देख लो, नहीं तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लो, देख लो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप भी इसे नोट डाउन कर लो, तब तक इसे नोट डाउन कर लो। और साकिब आप भी देख लो, इसे एक बार देख लो, हमने कुछ मिस्टेक करी होगी, नहीं तो फिर मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ वही तो, आप इसलिए कुछ इशू कर रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने जो मेंशन करा है इनोवा कोरोला फॉर्च्यूनर अमेज, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, देख रहे हो ना आ रही हैं।
प्लस में आप अपना भी डाल सकते हो। इसके अंदर होंडा सिटी तो नहीं है ना मेंशन, मैं इसके अंदर अपनी होंडा सिटी भी डाल सकता हूं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड इनपुट फील्ड। हाँ जी, मल्टीपल कौन सा? वो तो शॉर्ट की है, वो आपके वो आपका इस आपके इसका पार्ट नहीं है HTML का, वो VS कोड का पार्ट है। जो मल्टीपल का बोल रहे हो ना, वो आपके VS कोड का। VS कोड में तो फिर आपको मल्टीपल शॉर्ट कीज मिलेंगी, कॉपी पेस्ट करने के लिए अलग होती है, मल्टीप्लाई करने के लिए अलग होती है, वो आपके VS कोड का पार्ट है, वो आपके इसका पार्ट नहीं है। ऐसे तो आपका जैसे ये मैं कौन सा एडिटर यूज कर रहा हूँ? VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। आपका एक आता है एटम, एटम के अपने शॉर्ट कीज हैं। एक आता है ब्रैकेट, उसके अपने शॉर्ट कीज हैं। एक आता है इक्लिप्स, उसकी अपनी शॉर्ट कीज हैं। एक आता है नेटबीन्स, उसकी अपनी शॉर्ट कीज है। अब कंपनी के अंदर कौन सा आपको मिलता है? मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी के अंदर आज की डेट में VS कोड मिलता है। आप गूगल पे जाकर सर्च करो, VS कोड के सारे शॉर्ट कीज बता दो, मल्टीपल आ जाएंगी आपको। एक मैं क्या बताऊंगा, मल्टीपल आ जाएगी आपके पास। कल आप सब वो लेके आना, लैपटॉप्स लेके आना, ठीक है? कल की क्लास में लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। आज तो आपकी फर्स्ट क्लास थी। आगे बढ़ू, नोट डाउन हो गया सबका? साकिब, आपका रन हो गया था वो प्रोग्राम? फिर स्क्रीन शेयर तो नहीं करनी? ठीक। ठीक, बस सर अभी होने वाली है, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ सर। ठीक है, देखो हमने क्या करें अभी तक, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लिया है, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में दिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप एक होता है नंबर,
वो कैसा होता है मैं दिखा देता हूं। इसमें मैंने लिखा बी अटैक और बी अटैक, मैंने लिखा लेबल, इसमें मैंने लिखा एज, मैंने सिंपल यहां पे लिखा इनपुट टाइप, क्या डाला, एज, सॉरी नंबर। अगर मैं जब इनपुट टाइप नंबर डालता हूं तो मेरे यहाँ पे कैसे दिखता है, आप देख रहे हो, मैंने इस पे क्या लिखा है, अब मैं नंबर कुछ भी डाल सकता हूं, मैंने लिखा एज इक्वल्स टू 50। आप यहां से देख रहे हो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो और डिक्रीमेंट। ये आपका जो इनपुट फील्ड होता है कैसा आ गया है, नंबर टाइप का आ गया है। जैसे ही आपने इसको क्या दी, टाइप आपने इसको क्या दिया, नंबर दिया। इसके अंदर अल्फाबेट ये बोल रहा वैसे, मैं देखो क्यू डालने की कोशिश कर रहा हूं नहीं डल रहा, मैं ए डालने की कोशिश कर रहा हूं नहीं डल रहा, बट जब मैं नंबर डाल रहा हूं तभी डल पा रहा है। एबीसीडी नहीं नहीं डल रहे, देखो मैं ए डालने की कोशिश कर रहा हूं, ए प्रेस कर रहा हूं, की नहीं चल रही, देख रहे हो मेरी अब साउंड आ रहा है। स्पेशल कैटेगरी ये वाला बोल रहे हो, कुछ नहीं नंबर जाएंगे बस। बट आप एक चीज देख रहे हो, मैंने एज क्या डाली 23, यहां से मैं बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। क्या किसी की एज देखी है जो माइनस में चला जाए, ये तो पर नंबर है जा रहा है, ठीक है। या तो आप इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि एज आपकी 1 से नीचे ना जाए और 30 से ऊपर ना जाए, या इसके अंदर ना इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, मैंने इस पे यहां पे लिख दिया मींस मिनिमम, मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए 0, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 30 से ऊपर ना जाए। मींस मेरा जो कैंडिडेट है वो 0 से नीचे, कभी माइनस में तो एज किसी की नहीं होती, और जो मेरी है कि मेरा इसका जो एक एज लिमिट है 30 से ऊपर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, अब आप इसको जब इंक्रीज डिक्रीज करोगे, मैंने इसमें लिखा 21, ठीक है, 30 से ऊपर जा पा रहा हूं मैं, क्लिक की आवाज आ रही है मेरी, नहीं जा पा रहा ना, मैं इससे कम करूं, जा पा रहा हूं 0 से नीचे, नहीं जा पा रहा। ये कहते हैं मैंने कैसे कंट्रोल करा कि मिनिमम मेरी 0 से नीचे ना जाए और मैक्सिमम मेरी 30 से ऊपर ना जाए, ठीक है। पीपीटी के अंदर देखो ये सब चीजें नहीं लिखी, पीपीटी के अंदर मैंने अभी इनपुट फील्ड्स बताए, ऐसी कुछ इनपुट फील्ड्स नहीं थी, तभी मैंने बोला है पीपीटी जितनी जावास्क्रिप्ट है, जितना एचटीएमएल है, आगे चल के जितनी जावास्क्रिप्ट है, मैं आपको सिलेबस वाइज आपको पकड़ा दूंगा पीपीटी, अभी एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा, ये कंटेंट मैं आपको बता दूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है जो पीपीटी पढ़ लोगे तो वही सिलेबस है। अभी तो फिलहाल एचटीएमएल फिर भी आपको 70% पीपीटी से मिल जाएगा, 30% मेरा अलग ही मिलेगा कंटेंट। जावास्क्रिप्ट जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा वो 20-30% ही है बस पीपीटी। क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट है, 70 या 80% कंटेंट मेरा अलग ही मिलेगा, 30% आपकी पीपीटी होगी जावास्क्रिप्ट में बस। हाँ, आपका जहां तक कोर्स जितना है एचटीएमएल 50-60% मिल जाएगा आपको, 70% भी मिल जाएगा, 30% कंटेंट आपको जिसके अंदर भी अलग ही मिले। इसके अंदर कहीं भी वो आपको कहना मैं सिलेक्टेड टैग नहीं आया, वो वाला जो मैंने आपको डेटा लिस्ट वाला बताया वो भी नहीं आया, ये जो इसके अंदर था आपका मिनिमम मैक्सिमम ये सब चीजें भी इस पे नहीं आएंगी। और जावास्क्रिप्ट तो आप बिल्कुल ही रिवर्स देखोगे, जावास्क्रिप्ट में इतना सा कंटेंट होगा, मेरा कंटेंट अलग होगा। सिलेबस वाइज में आपको डिलीवर कर दूंगा कि आपका ये राइट है पीपीटी लेना तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, बट पीपीटी इज नॉट अ सिलेबस। इतना सिलेबस अगर मैं जावास्क्रिप्ट अगर कराने बैठ गया तो 1.5 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट। ऐसे जावास्क्रिप्ट मेरी 2-2.5 महीने नहीं खींचेगी आपके साथ, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर क्लियर, ऐसे इनपुट टाइप ईमेल होता है, उसमें आप बस क्या डालोगे @.com आपको डालना मस्ट है। एक होता है यूआरएल, उसमें आप कैसे डालोगे, आउटपुट सामने है, आप उसमें ऐसा यूआरएल डालोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता। एक होता है टाइम, तो उसमें आपको कैसा दिखेगा, टाइम दिखेगा। एक होता है डेट, उसमें आपका कैलेंडर दिखता है। एक होता है आपका डेट टाइम लोकल, उसमें आपको कैलेंडर भी दिखेगा और टाइम भी दिखेगा। चेकबॉक्स रेडियो, और ये होता है फाइल, चूज फाइल की ऑप्शन आती है ना, आप सिलेक्ट करते हो चूज फाइल,
तो एक बार ये सारे नोट डाउन कर लो और उनके आउटपुट भी सामने, इसे कॉपी पेस्ट मैं क्या करूंगा आप ही देख लो, इसे एक बारी नोट डाउन कर लो, इसे एक बारी जूम कर दूं मैं, क्लियर है? इन सबको नोट डाउन कर लो, ईमेल, पासवर्ड, यूआरएल, टाइम, जिसमें यूआरएल इंपॉर्टेंट खास नहीं है, टाइम, डेट टाइम और डेट टाइम लोकल, और ये फाइल। चेकबॉक्स और रेडियो तो मैंने करवाई दिया, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टेक्स्ट भी करने की जरूरत नहीं है, नंबर आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, बस 2-4 ही है। इसमें देखो क्या है, आपको रेडियो बस इतना बताया है, मैंने आपको रेडियो उस तरीके से बता दिया है, आईडी के हिसाब से बता दिया है आपको मैंने, कैसे नेम इनका सेम होना चाहिए, इसमें बस रेडियो इतना ही था, बस बस इतना ही रेडियो करा के कहानी खत्म थी, बस रेडियो। तीन बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, आपको भी क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अपनी स्टार्ट होगी क्या? आपका कंटेंट ऐसा रहेगा, एचटीएमएल सीएसएस जावा से भी है, पाइथन आपको मैंने अपने क्लास से पढ़ा है, तो स्टार्ट हो गया आपका क्लासेस तो मेरे सेम टाइम पे फॉलो कर, ये भी होगी तो पॉसिबिलिटी नहीं 10:30 हो रही है, मैं नहीं कर तो 10:30 को बोले ले रहे हैं, हो गया। शुभम, साकिब, आपने नोट डाउन करा? कोई इश्यू? हाँ हाँ बोलो।
हम्म जो नंबर है, हाँ हाँ सब कुछ कर सकते हो उसमें, बस नंबर ही ऐड कर सकते हो, नंबर डिजिट्स, अल्फाबेट डिजिट्स ऐड नहीं होंगी। हाँ हाँ, ऐसे आप नंबर भी डाल सकते हो, फोन नंबर। हाँ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपने फाइल वाइल चेक नोट डाउन कर लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इनपुट टाइप फाइल सब कर लिया? ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी चीज दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये चीज दिखाता हूँ आपको, कुछ फर्क समझ आएगा आपको। मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। जब मैं इनपुट टाइप फाइल लिखता हूँ तो आप देख रहे हो चूज फाइल की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे मैं चूज फाइल करता हूँ तो मैं कोई भी फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इंडेक्स सिलेक्ट करा और यहाँ से ओपन करो तो यहाँ पे मुझे आ जाता है ये फाइल सिलेक्ट हुई। नॉर्मल बिहेवियर है। आप भी क्या करते हो, जब फॉर्म फिल करते हो तो इसमें आता है आपका इमेज, फोटो डालो, फोटो अपलोड करो, ठीक है। बट आपने कभी देखा है यहाँ पे वार्निंग भी लिखी होती है कि ओनली जेपीजी से लो, पीएनजी है, या आपकी 2 MB या इतने केबी से ऊपर का साइज नहीं होना चाहिए, ये सब भी होता है। ये जो चीज मैंने भी आपको बताई है ये तो नॉर्मल क्या है, एचटीएमएल है। बट अगर आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि मेरी एक फाइल का साइज क्या हो, 2 KB का हो, मेरी फाइल का जो टाइप क्या हो जेपीजी ना हो, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जब आप पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे या मैं अपने जो पढ़ाता हूँ नोट पढ़ाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टर, नोट के अंदर से कहते हैं मल्टर, जिसके थ्रू सर्वर से चीज होती है, अगर फ्रंट एंड से इतने केबी का साइज ज्यादा गया तो सर्वर रिस्पॉन्स देता है फाइल साइज एक्सीडेड। या फिर आप बोलते हो ना पीएनजी होता है, आपने भेज दी जेपीजी फाइल अपलोड कर दी, टाइप डजंट मैच, ऐसी चीज आती है। ये सारी सारी चीजें क्या आती है, सर्वर से आती हैं। ये आप जावा का स्टूडेंट हो या चाहे पीएचपी के स्टूडेंट हो, आप पाइथन के हो या नोट के हो, ये सारी सारी चीजें आप कैसे सीखोगे, आपके बैकएंड वाले सर पढ़ाएंगे। जब मैं कराता हूँ, जब मैं फुल स्टैक पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, तो मैं जो मुझे पता होता है मैंने क्या फ्रंट एंड कराया है, तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारा बैकएंड कराता हूँ। आपके क्या है, बैकएंड के सर अलग है, आपके जावा के होंगे, किसी के पाइथन के होंगे, तो ये जब सब चीजें आपको सर करवाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रंट एंड के साथ अपना मैच करके डेट सर्वर चाहिए होता है, फ्रंट एंड के साथ सर्वर हमेशा मैच होना चाहिए। अगर फ्रंट एंड पे अगर आपने डाला है कि मेरी केबी इतनी 2 KB की फाइल है, इससे एक्सीड ना है, तो सर्वर पे 2 KB से ज्यादा डेटा जाना नहीं चाहिए। डेटाबेस वही करवाएगा जो आपको बैकएंड करवाएगा। कि ये कॉन्सेप्ट है, बैकएंड जो होता है आपका, जैसे पाइथन हो गया चाहे जावा हो गई, तो जब तक आपकी बैकएंड लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती, जब तक कोई बैकएंड लैंग्वेज डेटाबेस से कनेक्ट ना की जाए। जब जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाता है वही आपको डेटाबेस करवाता है। अगर मैं करवाता हूँ अपने से नोड और एक्सप्रेस, तो मैं उनको मोंगो डीबी एसक्यूएल दोनों कराता हूँ, माई एसक्यूएल सब करवाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके सिलेबस में माई सीक्वल है तो इंडिविजुअल मेरा बैच चलता है माई सीक्वल का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वो इंडिविजुअल माई सीक्वल का बैच है बस। वो मेरा कहना है 3 बजे चलता है, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। हाँ, वो इंडिविजुअल एसक्यूएल ही है बस, ठीक है। वो बस एसक्यूएल स्टूडेंट्स के लिए है। एसक्यूएल आप भी पढ़ लोगे तो आपके उसमें भी हम्म डेटाबेस तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, डेटाबेस तो आप पढ़ोगे। आपका क्या जावा है, क्या है, पाइथन है, पाइथन के साथ भी आपका क्या डेटाबेस एसक्यूएल है, तो आप एसक्यूएल उन सर से ही पढ़ लोगे, मेरे से ही पढ़ लोगे। मेरा वो पर्टिकुलर एसक्यूएल का बैच है, वो मेरा कोई पर्टिकुलर किसी फुल स्टैक का बैच नहीं है। वो मोंगो डीबी मेरे कहने में मर्न में है, जो जो मेरे यहाँ के मर्न के, आप मर्न के हो, जावा जो भी मर्न का होता है तो उसको मैं मोंगो डीबी करवाता हूँ, ठीक है। ये चूज वाली फाइल का सीन समझ आ गया। ये जो चीज है ये आपका सर्वर से इश्यू है, ये आपका यहाँ का चीज रिजॉल्व नहीं हो, बट कंप्लीट जो तरीका होता है आपका, जो फ्रंट एंड बनता है वो इस टाइप का बनता है कि 2 KB की साइज की फाइल ना जाए, आपका क्या नाम है, टाइप हमेशा मेंशन होता है, और एक से ज्यादा कभी का यूजर कहता है 2 फाइल भेज देता है, इसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपका कहना है सर्वर से हैंडल होती है। और ये सारा का सारा नोड के अंदर कॉन्सेप्ट है मल्टर। ये चीज आप जावा के अंदर भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, ये चीज आप पाइथन के अंदर भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, ठीक है।
और इसके अंदर क्या है, तो टाइप टेक्स्ट। देखो आप देख रहे हो इसमें सिलेक्ट आपकी वैल्यू से, इसमें सिलेक्ट बॉक्स बस इतना है। हमने वो वाला ओपीटी ग्रुप वाला भी कर लिया है और इनपुट लिस्ट टाइप वाला भी कर लिया है। इसमें आपका क्या है बस पीपीटी में, बस ये सिलेक्ट और ऑप्शन वाला, मींस ये वाला जो हमने ये वाला करा था ना सबसे पहले, ये वाला सिलेक्ट और मैंने ऑप्शन में कंटेंट, बस इतना ही है पीपीटी में। बट हमने ये वाला क्या एक्स्ट्रा करा है, फिर ये वाला भी एक्स्ट्रा करा है, ये पीपीटी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक चीज होती है, अब ये आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं ये चीजें जो है ना, 2 मिनट के लिए ये फिर से कॉपी करी, फिर से कॉपी करी, फिर से, ये थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा कॉपी कर दिया जस्ट दिखाने के लिए कि मेरा कंटेंट देखो स्क्रॉल बार आ गया ना नीचे, कंटेंट मेरा जब ज्यादा हो गया स्क्रॉल बार आ जाता है। ये मैंने क्यों कॉपी पेस्ट करा, जब मेरा फॉर्म बड़ा होता है, ठीक है, ये बस मैंने इसलिए दिखाने के लिए करा। एक होता है बटन, मैंने इसमें लिखा सबमिट, सबमिट डेटा, और मैंने इसको टाइप दिया, टाइप सबमिट। देखो जब आप इसको सबमिट करते हो ना, ये बटन जो होता है, इस बटन पे जब क्लिक करते हो, जो ये फ्लो होता है ना, ये किधर फ्लो ले जाता है, जो आपका फॉर्म टैग होता है ना, ये फॉर्म टैग के पास कंट्रोल ले जाता है। और इस फॉर्म टैग के अंदर क्या नाम है, इसको हैंडल करने के लिए एक्शन लगा होता है। मींस जब आपका बटन क्लिक होगा, ये वाला सबमिट डेटा, तो डेटा का फ्लो किधर जाएगा, इस फॉर्म टैग के पास, और इसके पास एक इवेंट लगा होता है ऑन सबमिट, इसके पास एक इवेंट लगाता है ऑन सबमिट, और वो फिर ट्रिगर हो जाता है, जो आपने फिर फॉर्म के अंदर वैल्यूज भरी होती है ना, वो सर्वर पे पहुंच जाती है। मेरे कहने का मतलब था, जो मैंने इसे दोबारा कॉपी पेस्ट इसलिए करा जस्ट दिखाने के लिए, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं ना, आप देख रहे हो ऊपर पहुंच जा रहे हो, फिर से दिखाता हूं, स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूं मैं, आप देखो ऊपर से नेम है, मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूं, यहां पे मेरा बटन है। अगर तो मैं फॉर्म टैग पे स्टार्टिंग में मेरा जा रहा है कंट्रोल, मैं जैसे ही सबमिट पे करा, आप देखो मैं ऊपर पहुंच गया, ये चीज देख रहे हो आप, आपको समझ आई बेटा? आप फिर से देखो, मैंने इसे सबमिट पे करा और मेरा कंट्रोल ऊपर पहुंच गया। अभी क्या है, आपके क्या नाम है, कुछ भी वैल्यू में सर्वर पे भेज नहीं रहा, तो इसलिए आपको जाते मैं दिखा नहीं सकता, जस्ट कि मैंने आपको बताने के लिए कि जब ये सबमिट बटन क्लिक होता है, तो इसका कंट्रोल किधर जाता है, जो फॉर्म टैग होता है वहां पहुंच जाता है। और फॉर्म टैग क्या, सबसे पहले नेम देख रहे हो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना सबसे पहले, अगर ये चीज कंट्रोल पहुंचा नहीं होता, तो ये यहाँ पे चीज लिखी भी नहीं आती, मैं इसमें सबसे टॉप फॉर्म पे पहुंच गया ऊपर। अगर तो आपको डेटाबेस आता, तो आपको दिख जाता कि जो मैंने डेटा भरा वो डेटा सर्वर पे पहुंच गया, बट अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। तो बस जस्ट दिखाने के लिए कि सबमिट क्या काम करता है, वो आपके सीधा कंट्रोल किसके पास ले जाता है, फॉर्म टैग के पास। और फॉर्म के पास एक चीज होती है यहां पर, जिसका नाम होता है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट एक नाम का की चीज होती है, ये ट्रिगर होती है, ये ट्रिगर होती है और आपका डेटा सर्वर पे पहुंचा देती है। ठीक है, ये ऑन सबमिट चीज होती है, एक इवेंट होता है ये ऑन सबमिट, बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है ऑन सबमिट। बट क्या है, पहले कंट्रोल जहां पे जाएगा तभी तो ऑन सबमिट चीज होएगी। तो बस मैंने आपको, अभी तो आप सर्वर पे कनेक्ट हो नहीं, जस्ट कि आपको वेरी जस्टिफाई हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैंने इसके लिए इसे कॉपी पेस्ट करा 2-3 बारी, जस्ट कि ये स्क्रॉल डाउन करके ऊपर दिखना बंद हो जाए। तो ये क्योंकि क्या, अगर ये मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता तो आपको पता ही ना चलता फ्लो ऊपर भी गया है। ये स्क्रॉल बार लाने के लिए मैंने 2-3 बारी कॉपी पेस्ट करा, तो जब मैंने इसे क्लिक करा तो क्या है, ये आपका फॉर्म टैग पे ऊपर पहुंच गया। ऐसी एक टैग और होता है, एक फील्ड और होती है बटन, मैंने इसे बोला रीसेट, और इसमें मैं टाइप लिख देता हूं, टाइप हो गया रीसेट।
ये रीसेट और ये रीसेट समझ मत लेना एक है, मैं लिख देता हूँ रीसेट डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज। ये तो क्या है रीसेट डेटा, आपको बस एक बटन के अंदर कंटेंट दिखता है बस, ये देखो रीसेट डेटा। अब अगर सपोज करो मैंने इसके अंदर कुछ भरा होता, कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर पासवर्ड भरा हुआ है, इसमें मेल भरा हुआ है, इसके अंदर भरा, ये मैंने फॉर्म फिल करे हुए हैं, मैंने इसमें कनाडा सिलेक्ट करा हुआ है, इसमें मैंने ये सब सिलेक्ट करा हुआ है, इसमें मैंने इतना फॉर्म भरने के बाद देखा यार मैंने तो कुछ गलत फॉर्म भर दिया, मैंने ये भी फील्ड गलत भर दी, ये भी फील्ड गलत भर दी, तो मैं कुछ ही करूंगा, रीसेट करूंगा, सारा का सारा फॉर्म रिफ्रेश। तो इसका काम क्या होता है, रीसेट कर देना फॉर्म को, यानी सारी सारी चीजें हटा देनी, यानी एक एक पे जाके मुझे बैक स्पेस करके हटाना ना पड़े, एक ही बार में रीसेट करा बटन, सब कुछ क्लियर, जैसे फोन में होता है रीसेट ऑप्शन, सब कुछ रीसेट हो जाता है फोन पूरा, ये भी वही चीज है, ठीक है। और इसके अंदर एक होता है एट्रीब्यूट, मैंने प्लेस होल्डर, एक और चीज होती है, एक होता है रिक्वायर्ड। ये मैंने बोल दिया यूजर जब तक इस इनपुट फील्ड को भरेगा नहीं तब तक वो डेटा सबमिट करने की कोशिश करेगा, डेटा सबमिट ही ना हो सर्वर पर। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें नेहा भरा, तो मैं देखो क्या सबमिट पे जा रहा हूं और ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बट मैं इसके अंदर नहीं भर रहा कुछ, और मैं अब सबमिट करने की कोशिश करता हूं, आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब क्या है, आप आगे सर्वर पे डेटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस फील्ड को क्या बना दिया है, रिक्वायर्ड, मींस ये मुझे रिक्वायर्ड मैंडेटरी है, अगर जब तक यूजर इसे नहीं भरेगा तो आपके सर्वर पे डेटा जाएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन होता है, एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है जिससे आप बताते हो कि मेरी ये इनपुट फील्ड मैंडेटरी है, इट्स अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जस्ट, ठीक है। ठीक है, हो गया। रिक्वायर्ड मैंने बता दिया, इनपुट टाइप सबमिट भी बता दिया, देखो रिक्वायर्ड मैंने लिखा ना, देखो आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये आउटपुट दिख रहा है, सबमिट भी बता दिया है, हाँ जी, ये भेज कर, इसको कहते हैं फॉर्म्स वैलिडेशंस, इसको आप चाहते हो, आपको चॉइस पे लिखना चाहते हो दिस फील्ड में बिल्कुल लिख सकते हो, बट ये कैसे होगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अब वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी, इसको कहते हैं फॉर्म वैलिडेशंस, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फॉर्म वैलिडेशंस। आप इस फील्ड पे क्या रेडियो बटन सब पे लगा सकते हो, और होता है ना वैसे तो क्या होता है, अच्छे से क्या होता है, नीचे रेड कलर में लिखा जाता है, वो सारा का सारा क्या है, आपका फॉर्म वैलिडेशंस है, और वो आपका डो मैनिपुलेशन, वो आपका फॉर्म वैलिडेशन डो मैनिपुलेशन के बाद ही होती है। जावास्क्रिप्ट पे जब आओगे तो आप इस कंटेंट को बदल सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, बट आप इस कंटेंट को बदल सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओके, ठीक है, आप बाकी तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्यों हैंड रेज कर रहा है स्टूडेंट। हाँ जी करण बोलो। सर सर फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है सर? नहीं नहीं कल क्लास नहीं है। नहीं सर, फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है? हाँ जी मंडे को क्लास है बेटा। और फॉर्म वैलिडेशन कुछ नहीं होती, फॉर्म वैलिडेशन वो होती है कि आपने एक इनपुट फील्ड में फॉर्म फिल करा, अगर आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया तो यूजर सबमिट करेगा तो लिखा आ जाएगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक आपने फील्ड पे लगाया, आपने एज लगाई, एज में आपने एज डाल दी 35, और जब आपने फॉर्म को सबमिट करा तो लिखा आ जाएगा एज लिमिट इज ओनली 30। फॉर्म वैलिडेशन को इस टाइप की होती है, आप अपने फॉर्म पे किस टाइप की वैलिडेशन लगाना चाहते हो सबमिट होने से पहले। ओके सर। हाँ जी ओके सर। नहीं फॉर्म के टॉप पे नहीं, जिस फील्ड को आपने रिक्वायर्ड बनाना है, मैंने इसमें देखो कहाँ लिखा है, अपने इस इनपुट फील्ड में लिखा है रिक्वायर्ड, मैंने फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने इनपुट फील्ड में लिखा है रिक्वायर्ड। किसी भी लगा सकते हो आप, मैं आप इस पासवर्ड में लगा दो, इसमें लगा दो रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगी, जेंडर में लगा दो, जेंडर के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, किसी के लिए भी आप रिक्वायर्ड फील्ड लगा सकते हो। सर वैलिडेशन का मतलब क्या था सर? वैलिडेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को वैलिडेट करना कि चीज सही है या गलत है। अगर आप सही हो या गलत हो, आपको वैलिडेट क्या करता है, आपके आईडी प्रूफ्स। सेम है, अगर मेरा फॉर्म सर्वर पे जाने से पहले मुझे वैलिडेट करना है कि मेरा फॉर्म जैसा जैसा है अप टू द मार्क है या नहीं, कि एज लिमिट 30 से ऊपर अगर यूजर ने डाल दी 35,
फॉर्म अगर वो चीज सपोज सर्वर पर जाए, सर्वर पे चीज चेक होएगी कि एज है 35, तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा कि एज लिमिट आपकी क्या है, 35 से ज्यादा है, आपने 30 डालनी चाहिए। अननेसेसरी रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो क्यों ना फॉर्म आपका सर्वर पे जाने से पहले ही वैलिडेट हो जाए। तो ये क्या है, वैलिडेशन लगा दोगे तो आपका फ्रंट एंड पे ही चेक हो जाएगा कि अगर आपने एज 30 से ऊपर डाली तो आ जाएगा कि एज लिमिट इज 30, यू कैन नॉट एंटर 35। मीन्स वैलिडेशन का ओके मतलब सर। यही होता है सर्वर पे जाने से पहले उस डेटा को वैलिडेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो हम लॉजिक्स या लॉजिक्स अपना कंडीशंस चाहते हैं। ओके सर। ठीक। हाँ, फाइल चूजर ने फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो आप बेटा? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, कि आपको पीएनजी चाहिए वो सब, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है, वो चीज ही एचटीएमएल एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। उसके एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है तो उसमें भी लगा लेते हैं, उसके एट्रीब्यूट उसको हैंडल ही डेटाबेस से करना पड़ेगा, उसको हैंडल ही हमें अपने सर्वर साइड लैंग्वेज से करना पड़ेगा, उसका एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो फिर आपको लॉजिक से, हाँ लॉजिक से हैंडल करनी पड़ेगी। अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। वैसे मैं बात बताऊँ, जो चीज अवेलेबल भी है ना, ये इतनी परफेक्ट नहीं होती। जो जावास्क्रिप्ट से चीजें इंप्लीमेंट होती है ना, जो सर्वर से इंप्लीमेंट होती है, असली चीज वो होती है। आप जो सोच रहे हो कि इस फील्ड को जो मैंने मैंडेटरी कर दिया सबमिट करने से पहले, ये चीज सही है, ये इतनी भी खास सही नहीं है। ये कैसे हैंडल होनी चाहिए आपकी, फ्रंट एंड से वैलिडेशंस लगा के होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसकी लुक एंड फील अच्छी नहीं है। लुक एंड ये तो स्टैटिक रहेगी ऐसी। आपको पता है, आपने यहाँ पे लिख दिया चूज फाइल, ये क्या है, आप इसे कभी बदल नहीं सकते। ये चूज फाइल लिखे ना, चूज फाइल ही रहेगा। बट आप कभी लिखो, आपने कभी फॉर्म वगैरह देखा वहां पे सिलेक्ट फाइल लिखा होगा, तो वो कैसे दिखता है? आप इस चूज फाइल को तो कभी नहीं बदल सकते। इसको चीज को कहते हैं एक इल्यूजन क्रिएट करना। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस चूज फाइल की जगह पे आप सिलेक्ट फाइल कैसे लिख सकते हो। वो आप बाय, अगर आपने इनपुट टाइप फाइल लिखा है ना, माइक ऑन है, साकिब बेटा माइक ऑफ कर लो, आपका माइक ऑन है। देखो आपने चूज फाइल में इधर क्या लिखा है, इनपुट टाइप फाइल लिखा है ना, तो इनपुट टाइप का बाय डिफॉल्ट जो नाम है ना चूज फाइल है, इसे आप कभी बदल नहीं सकते। बट आपने कभी फॉर्म फिल करे होंगे तो वहां पे सिलेक्ट फाइल भी देखा होगा आपने, वो क्या है, वो उसको तरीका करने का अलग है। और वो चीज आती है इंटरव्यू में कि इस चूज फाइल को चेंज करके सिलेक्ट फाइल करो, बट आप फाइल को तो कभी बदल ही नहीं सकते। इसको कैसे हम इल्यूजन क्रिएट करेंगे वो मैं आपको सीएसएस के टाइम पे बताऊंगा, और करके भी दिखाऊंगा आपको कि इस चूज फाइल के जहाँ पे सिलेक्ट फाइल एबीसीडी एक्सएस कुछ भी लिख सकते हो। अपलोड फाइल, एग्जैक्टली अपलोड फाइल लिखा होता है। सिलेक्ट फाइल्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में अपलोड फाइल लिखा होता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे, जो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन भी साइड बाय साइड कर लेंगे। बट अभी एचटीएमएल में इतने इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जितना आपके सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे स्टार्ट होते हैं। कि इंटरव्यू में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे वो जावास्क्रिप्ट के आएंगे और रिएक्ट के आएंगे, वो मैं सारा आपको प्रिपेयर करा के भेजूंगा, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, सेशन को वाइंड मंडे को मिलते हैं। कोई ऑनलाइन हैंड रेस कर रहा है मंडे से, फॉर्म वाला कंप्यूटर का